चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दिमाग को घुमा देती है। एक ऐसी कहानी जहां यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या सिर्फ हमारे मन का वहम। तो सवाल उठता है, क्या वाकई आत्माओं से बात की जा सकती है? यही एक सवाल था जिसने कुछ दोस्तों को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां से एक दोस्त की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तो कहानी शुरू होती है ऊटी से। दोस्तों का एक ग्रुप है, छुट्टियां खत्म हो रही हैं और बस वो आखिरी रात बची है। आलोक और उसके दोस्त कुछ मजेदार, कुछ रोमांचक करना चाहते थे। अब बोरियत हो रही थी तो एक दोस्त निशांत ने कहा, चलो भूतों की कहानियां छोड़ो, कुछ असली करते हैं। और उसने निकाला एक वीजा बोर्ड। और सिर्फ बोर्ड ही नहीं निकाला, उसने ये भी कहा कि चलो पास में ही एक महिला की मौत हुई है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। अब देखिए, हर खेल के कुछ नियम होते हैं, है ना? और इस खेल के नियम तो और भी ज्यादा संगीन थे। निशांत ने खेल शुरू करने से पहले ही सबको साफ साफ बता दिया कि एक नियम है जिसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। तो नियम क्या थे? पहला, सबको हाथ पकड़कर एक घेरा बनाना है। दूसरा, जब तक खेल खत्म ना हो कोई भी इस घेरे को छोड़ेगा नहीं। और तीसरा, कनेक्शन तोड़ने के लिए बोर्ड को गुड बाय बोलना ही पड़ेगा। सबने हामी भरी कि कुछ भी हो जाए ये घेरा नहीं टूटेगा। तो खेल शुरू हुआ। करीब 2 घंटे कुछ भी नहीं हुआ। आलोक बेचैन होने लगा और फिर अचानक बोर्ड पर हरकत हुई। बस यही वो पल था। आलोक इतना डर गया, इतनी घबराहट हुई उसे कि वो सीधा खड़ा हो गया और घेरा टूट गया। और जैसे ही घेरा टूटा उसे लगा जैसे कोई चीज उसके अंदर घुस गई हो और वो वहीं बेहोश हो गया। होश में आने के बाद आलोक ने सबसे पहले तो माफी मांगी, लेकिन उसके दोस्तों को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। घर वापसी के रास्ते में नासिक जाते हुए उसके दोस्त आयुष ने एक बात नोटिस की। उसने कहा, यार ये तो औरत की तरह चल रहा है, ये आलोक जैसा नहीं लग रहा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचने के कुछ दिन बाद मामला और बिगड़ गया। आलोक की मां ने घबराकर आयुष को फोन किया और बताया कि आलोक औरतों के कपड़े पहनकर रो रहा है और वो बिल्कुल भी आलोक जैसा बर्ताव नहीं कर रहा। और फिर वो हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। आलोक ने खुद कहा, मैं आलोक नहीं हूं, मैं वो औरत हूं जिसे तुम लोग उस वीजा बोर्ड से परेशान कर रहे थे। अब परिवार पूरी तरह से घबरा चुका था। उनके सामने अब 2 रास्ते थे, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ था अंधविश्वास और दूसरी तरफ विज्ञान। तो पहले उन्होंने क्या किया? वो उसे बाबाओं के पास ले गए। झाड़ फूक हुई, तरह तरह के अनुष्ठान हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरा रास्ता था मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने का, जहां क्लिनिकल सेशन, बातचीत और एक सही डायग्नोसिस की उम्मीद थी। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। निशांत के एक अंकल थे जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट थे। जब वो आलोक से मिले तो उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी भूत प्रेत का मामला नहीं है, बल्कि ये एक जानी पहचानी मानसिक बीमारी है। तो डायग्नोसिस क्या था? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब यह है क्या? देखिए, ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा डर या तनाव में आ जाए तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए एक बिल्कुल नई पर्सनालिटी बना लेता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो असल में हुआ क्या था? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले निशांत की डरावनी बातों ने आलोक के मन में बहुत ज्यादा डर भर दिया था। फिर आया ट्रिगर। जब आलोक ने वो नियम तोड़ा तो उसे लगा कि अब आत्मा उसी के अंदर आएगी। इस खौफ से बचने के लिए उसका दिमाग एक डिफेंस मोड में चला गया और उसने एक नई पहचान बना ली। नतीजा, जब वो होश में आया तो उसे पूरा यकीन था कि वो आलोक नहीं बल्कि वो महिला है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी बात समझाता है कि मन और मिथक में फर्क करना कितना जरूरी है। और इसका सबूत भी मिला। जो काम तांत्रिक और बाबा नहीं कर पाए वो थेरेपी सेशंस ने कर दिखाया। मनोवैज्ञानिक ने आलोक का दिमागी इलाज किया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि जो चीजें हमें भूत प्रेत या अलौकिक लगती हैं वो कभी कभी एक दिमागी बीमारी का लक्षण भी हो सकती हैं। दूसरी बात, डर एक बहुत ताकतवर चीज है जो हमारे बर्ताव और हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे जरूरी, ऐसी किसी भी हालत में पेशेवर मनोवैज्ञानिक मदद लेना ही पहला और सही कदम है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी चीज आए जो समझ से परे हो तो हमें पहले किसकी सलाह लेनी चाहिए? किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की?